सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में संत के स्वरूप, संत जीवन दर्शन को लेकर किंचित चर्चा आरंभ की थी। मैंने उसमें यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद से आरंभ होकर के मध्यकाल की भक्ति परंपराओं में किस प्रकार से यह जो सत शब्द है उससे बने हुए संत शब्द ने यात्रा की है और उसके कहीं अर्थादेश, कहीं अर्थ विस्तार होते गए हैं और अनेक परंपराएं उसके साथ जुड़ती गई हैं। इस चर्चा के क्रम में यह ध्यान आया कि अंग्रेजी में सेंट शब्द है, SAINT, सेंट, और इसका अनुवाद भी संत ही किया जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे संत और हिंदी का संत और अंग्रेजी का सेंट, ये दोनों एक ही हों, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों बहुत अलग अलग परंपराओं से आए हुए हैं, अलग अलग संस्कृतियों से आए हुए हैं और अलग अलग व्याकरणिक निरुक्तियां भी इनकी हैं और इनका मूल भाषा की दृष्टि से भी बहुत अलग है। कई बार उत्साह में आकर के हम यह कह देते हैं कि हमारे संत शब्द से ही उन्होंने सेंट शब्द बना लिया, पर ऐसा नहीं है और इससे दोनों परंपराओं के साथ अन्याय भी हो जाता है। सेंट शब्द का अर्थ कुछ कोशों में संत दिया गया है, पर जिन्होंने अंग्रेजी संस्कृत कोश बनाए हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि अंग्रेजी में जो सेंट है वह भारतीय भाषाओं के, आधुनिक भारतीय भाषाओं के संत शब्द से भिन्न अभिप्राय का सूचक है। दोनों के आशय भिन्न हैं। आनंदराम बरुआ ने अपने अंग्रेजी संस्कृत कोश में सेंट के अर्थ सिद्ध, ऋषि और भगवान, ये 3 अर्थ बताए हैं। आप्टे ने कुछ अधिक स्पष्ट समझ करके व्याख्या की है और उन्होंने संस्कृत में सेंट शब्द के अर्थ शुचि, साधु, सिद्ध जनः, ऋषि, पुण्य जनः, इतने अर्थ किए हैं। कामिल बुल्के की अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी है, उन्होंने सेंट शब्द के हिंदी अर्थ इस प्रकार से दिए हैं: धर्मात्मा, संत, सिद्ध, पवित्र। और फिर उन्होंने सेंट की जो कोटियां बताई गई हैं मसीही परंपरा में, क्योंकि कामिल बुल्के स्वयं क्रिस्तु धर्म के, मसीही धर्म के या क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने उन कोटियों के अनुसार घोषित संत, संरक्षक संत, अधिष्ठाता संत इत्यादि कोटियां भी संत की बताई हैं। उन्होंने अवश्य सेंट के लिए हिंदी में संत शब्द स्वीकार कर लिया है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि और कोई विकल्प हिंदी में या भारतीय भाषाओं में सेंट शब्द के अनुवाद के लिए हमारे पास नहीं है। क्योंकि सिद्ध या ऋषि कहते हैं तब तो और भी गलत होता है, वो केवल धर्मात्मा कहने से भी काम नहीं चलता है। पवित्र तो सेंट होता है, लेकिन पवित्र कहने से भी पूरा आशय नहीं आता। और संत शब्द ऐसा है कि काफ़ी कुछ सेंट के अभिप्राय को ग्रहण कर लेता है, हालांकि बहुत अधिक भेद भी उसके साथ दोनों में है। अंग्रेजी का अपना शब्द तो यह है नहीं, SAINT, सेंट शब्द जो अंग्रेजी में है उसकी जड़ लैटिन में है और लैटिन में सेंक्टस शब्द है, SANCTUS, इस स्पेलिंग के साथ अंग्रेजी में लिखा जाता है। सेंक्टस शब्द जो है वह उसी से फिर अंग्रेजी में सैंक्टिटी आया है, जो शुचिता या पवित्रता के अर्थ में आता है। और पवित्र, पावन, सेक्रेड, होली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये उसके अर्थ होते हैं। ये जो सेंक्टस शब्द लैटिन का है, उससे फ्रेंच में सेंट शब्द आता है, सेंटे भी स्पेलिंग होती है SCINT, और फिर एंग्लो फ्रेंच में वह इसी वर्तनी के साथ आता है। फिर मध्यकालीन अंग्रेजी में वह आ जाता है SCINT, जो फ्रेंच की स्पेलिंग है उसमें कभी लिखा जाता रहा पहले, जो पुरानी अंग्रेजी थी 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दियों की। और बाद में जो आधुनिक अंग्रेजी आई उसमें उसकी जो वर्तनी है वह SAINT, सेंट वर्तनी या स्पेलिंग उसकी स्वीकार की गई और आधुनिक अंग्रेजी में सेंट शब्द इस अर्थ में चलता है।
इसी से ये जो लैटिन का सेंक्टस शब्द है, उसी से सेंक्टस सेंक्टोरम ये मुहावरा बनता है, जो कि किसी पवित्र स्थल के लिए प्रायः आता है। लेकिन सेंक्टोरम जो है वह संबंध कारक की षष्ठी संबंध कारक का, या जिसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं, उसका बहुवचन है लैटिन में। वहाँ भी जो रूप चलते हैं वहाँ द्विवचन कदाचित नहीं होता, लेकिन एक वचन और बहुवचन में। तो यह सेंक्टस का संबंध कारक में यदि कारक मानते हैं उसको, तो सेंक्टोरम होता है। तो यह सेंक्टी वहाँ पर बहुवचन होता है, कर्तृकारक में पुल्लिंग बहुवचन लैटिन में सेंक्टी होता है। और सेंक्टोरम जो है ऑफ होली वंस, यह संबंध का अर्थ बताता है कि इतने सारे पवित्रों का, ऐसा उसका अर्थ होता है। लेकिन उससे फिर सेंक्टम सेंक्टोरम यह शब्द जो बनता है वह बहुत सारे पवित्र स्थलों में जो पवित्र सबसे अधिक पवित्र है, तो पावनतम शुचितम इस अर्थ में यह तेषु श्रेष्ठ तेषु पवित्रतम, ऐसा संस्कृत में तो अधिकरण के साथ कहेंगे, यहाँ पर वह संबंध कारक के साथ मुहावरा बनता है। तो यह सेंक्टम सेंक्टोरम यह जो पद वहाँ बनता है, पवित्रों में पवित्र उसका अर्थ हो जाता है। और यह बाइबल में आया है अत्यंत पवित्र आंतरिक स्थान के लिए। यरूशलेम में जो मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसका जो सबसे भीतर का हिस्सा है, उसके लिए फिर सेंक्टम सेंक्टोरम यह पद आता है। और आजकल इसको फिर जितने भी मंदिर हैं उनके गर्भगृह के लिए भी मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह तो अलग बात है। और संत और सेंट ये जो शब्द हैं, हिंदी में संत और अंग्रेजी में सेंट, ये अर्थ की दृष्टि से निकट तो दिखाई पड़ते हैं, पर मूलतः बहुत ही अधिक भिन्न हैं और अलग अलग भाषिक परंपराओं से आए हैं। दोनों का विकास दो अलग अलग परंपराओं में हुआ। संत शब्द जो हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में आया है, वह ऋग्वेद से सत, ना सदासीन न सदासीन ना सदासी तदानीम इत्यादि मंत्र में जो सत शब्द का प्रयोग है वहाँ से चलता है। और फिर उसका, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हवाले से मैंने बताया कि मध्यकाल में आकर के अपभ्रंश के व्याकरण में बहुत सारे जो क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द संस्कृत के थे वो अकारांत स्वीकार कर लिए गए। तो भगवंत, हनुमंत, संत, इसी प्रकार से शब्द वहाँ पर स्वीकार कर लिया गया और वो आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी उसी रूप में आ गया। तो इसका जो सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र है जिससे संत शब्द ने यात्रा की है वो बहुत अलग है। और सेंट जो अंग्रेजी का है उसका जो धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र है वह उसकी अपेक्षा काफ़ी सीमित है, काल की दृष्टि से बहुत सीमित है और क्षेत्र की दृष्टि से भी सीमित है। और अर्थ और अभिप्राय दोनों के अलग अलग हैं, व्युत्पत्तियाँ दोनों की बहुत अलग अलग हैं। कि वह लैटिन के सेंक्टम शब्द से सेंट आता है और यहाँ पर जो हमारी अस धातु से शब्द बनते हैं, सन संतौ संतः जिसके रूप चलते हैं, वहाँ से यह सत शब्द और संत शब्द कुल मिलाकर के आते हैं। इस तरह से शब्द यात्रा, वैयाकरणिक यात्रा, निरुक्तिपरक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, इन दोनों शब्दों की बहुत अलग अलग धाराओं में हुई है। और जो अंतर है अभिप्रायों की दृष्टि से कि जो संत शब्द है वह किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष से न जुड़ करके एक सार्वभौम मानवता और आस्था को द्योतित करता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से जो भी कार्य करता है उसको संत कहेंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से आया हुआ हो। यदि वह पावनतम शुचितम हृदय वाला है, दूसरों के हित के लिए ही सदैव कार्य करता है और कभी अशुचिता की, पाप की भावना उसके भीतर नहीं आई है और ईश्वरार्पण बुद्धि से निरंतर कार्य करता है, तो वह संत कहा जाता है, जिसके मन, वचन और कर्म में एक रूपता है। महात्मा के लिए भी यह कहा जाता है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो महात्मा हैं
उनके मन, वचन और कर्म में एक रूपता होती है। जितने भी संत हैं सभी महात्मा होते हैं, वह महान आशय वाले होते हैं। और जो मसीही परंपरा में सेंट आया, उसके साथ असाधारण धार्मिक शक्ति किसी में यदि है और वह चमत्कार दिखा सकता है, यह भी उसके साथ जुड़ा, तो यह एक विशेष ओहदा भी हो गया। अब हर किसी को सेंट नहीं कह सकते, उसकी सीमा हो गई। यह बड़ी सीमा है कि मसीही परंपरा में ही यह शब्द है और हर किसी को सेंट नहीं कहा जा सकता है। यह पदवी है जो दी जाएगी, सेंटहुड कॉन्फर किया जाएगा, इसकी पदवी प्रदान की जाएगी। वह भी मृत्यु के बाद, उसकी जांच परख के बाद प्रदान की जाएगी। उसके कुछ मानक हैं और जिनकी जांच की प्रक्रिया को कैनोनाइजेशन वहाँ कहा गया। तो उनके जीवन वृत्तांतों की परीक्षा की जाती है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके सारे बयानों के द्वारा, और उसमें देखा जाता है कि क्या इन्होंने असाध्य रोगियों को ठीक कर दिया था, क्या इन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी जो सत्य हुई, क्या इन्होंने संकट से कुछ लोगों को बचा लिया था, क्या इन्होंने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया था। ये सब बातें देख करके इनमें से जो लागू हो जाएं, सभी लागू हों यह आवश्यक नहीं है, लेकिन एक की पराकाष्ठा देख करके भी सेंटहुड या संतोपाधि, सेंट की उपाधि किसी को दी जा सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं से जिसको करामात, चमत्कार और अंग्रेजी में मिरेकिल कहते हैं, वह भी सेंट के साथ उसकी अवधारणा के साथ इस परंपरा में जुड़ जाता है कि वह कुछ मिराकुलस पर्सनालिटी होता है, भले ही उसने चमत्कार, करामातें दिखाई हो या न दिखाई हो तब तो ये बड़ा ही प्लस पॉइंट हो जाता है। उसको सेंटहुड प्रदान करने के लिए यह एक विचारणीय मानक हो जाता है। भले ही वह आवश्यक अनिवार्य मानक न भी हो, तब भी विचारणीय होता है। जैसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहते हैं, तो यह उसका एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक वांछनीय योग्यता भी होती है, जो सेंटहुड की पदवी चर्च द्वारा अंततः प्रदान की जाती है। तो यह चर्च से संबंधित, कैथोलिक चर्च से संबंधित पूरा एक सांस्थानिक कार्य व्यापार हो गया, जो कि सेंट के रूप में अभिज्ञान या प्रतिभिज्ञान किसी व्यक्ति का किया जाए, और असाधारण व्यक्ति तो वह होना ही चाहिए। यह अरब देशों की परंपरा में, इस्लामिक परंपरा में भी वली की अवधारणा है, और वली जो करामात दिखाते हैं यह वहाँ पर है, और इसको बड़ा महत्व वहाँ भी दिया जाता है। अकबर भी बहुत महत्व देते थे कि वो करामात कितनी दिखा सकते हैं। वो करामाती व्यक्तित्वों से ये लोग बड़े प्रभावित होते थे। अरबी शब्द है करामात, और सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, अनुग्रह इत्यादि उसके अर्थ होते हैं। लेकिन सूफी परंपरा में एक करिश्माई व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, तो अलौकिक घटनाएं जो कर सकता है ईश्वर प्रिय संत कोई ऐसा, उसको करामाती व्यक्तित्व कहते हैं, और करामात वह दिखा सकता है। वहाँ तो है जो इस्लामी देशों की परंपराएं हैं, जो सूफी परंपराएं हैं, और यह जो मसीही धर्म की परंपराएं हैं, उनमें भी यह अवधारणा है कि वो मिराकिल या करामात कितनी उसने दिखाई हैं। हमारे यहाँ उल्टा है कि बहुत अधिक करामातें करने वाले के, मेरे मन में तो बड़ी वितृष्णा होती है कि वो करामातें करके दिखा रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं यह है कि मैं लोगों को विश्वास दिला दूं कि मैं करामातें ये मैं कर सकता हूं, मैं चमत्कार कर सकता हूं। योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं कि सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सिद्धियां आती हैं, उनको भूल जाना चाहिए, वह साधना के पथ में विघ्न हो सकती हैं यदि उनका प्रदर्शन किया जाए। हमारे यहाँ उल्टी अवधारणा है कि करिश्मा, करामात करके दिखाना ये संत के लिए गुण नहीं होगा। उसको तो ये छोड़ देना चाहिए कि मैं कोई करामात करके दिखाऊं। जो महान संत हैं उन्होंने इसका कोई प्रलोभन छोड़ दिया। यदि वे कर भी सकते थे तो उन्होंने कहा कि हम करके नहीं दिखाएंगे। स्वतः यदि हो जाता है, कुछ संतों के स्पर्श से रोग मुक्ति हो जाती है, लोकहित के लिए वैसा करते हैं, उनके मन में ऐसी भावना नहीं होती है कि मैं इसका प्रदर्शन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ प्रदर्शन करके दिखाते हैं, ऐसे महान योगी भी हुए हैं। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती वो बड़ी बड़ी करामातें करते थे। किसी ने कहा कि विष्णु की नाभि से जो कमल निकला उसमें ब्रह्मा कैसे
जाकर के बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी नाभि से कमल निकाल के बता देता हूँ, और उन्होंने अपनी नाभि से कमल निकाल के बताया, ऐसा कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। वो जो भी होता होगा उससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता है, वो सब हेलुसिनेशन हुआ करते हैं। वो तो कोई हिप्नोटाइज करने वाला भी करा देगा, जो अच्छे मनोविज्ञान के लोग हैं वो भी करा देंगे, क्योंकि उन्होंने भी वैसी साधना की है, उन्होंने मनोविज्ञान की साधना की है, आपने योग साधना की है। आप उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आप सामूहिक हिप्नोटाइजेशन भी कर लेते हैं, एक समूह में आप कुछ विश्वास दिला देते हैं। वह सब माया जाल है। इसलिए संत इस मायाजाल के फेर में नहीं पड़ते हैं, जो सच्चे संत होते हैं। लेकिन जो मसीही परंपराएं हैं उनमें इसको महत्व दिया गया, और इसकी बड़ी व्यवस्थित प्रक्रिया वहाँ पर है कि जो बहुत पहुँचा हुआ व्यक्तित्व होता है, जिसको कि लोक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, पादरी हो सकता है, ईसाई धर्म में आस्था रखने वाला तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी सेंट हैं सब कैथोलिक परंपरा से ही सेंट वे होते हैं, अन्य किसी को वे सेंट कहना पसंद नहीं करेंगे। अंग्रेजी भाषा में कह दिया जाए, वो भाषा के व्यवहार में, लोक व्यवहार में वो बात अलग है, लेकिन वहाँ की जो सांप्रदायिक धार्मिक शास्त्रीय व्यवस्था है उसमें तो हर किसी को सेंट नहीं कहा जाएगा। उसके लिए बाकायदा कैनोनाइजेशन और मानकीकरण के द्वारा व्यवस्थित पदवी प्रदान की जाने के बाद ही उसको सेंट के रूप में मानक रूप से प्रमाणित होने के बाद पदवी दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया आरंभ होती है कि उसकी मृत्यु के 5 साल बाद उसकी जांच शुरू होगी, और उसकी व्यक्ति के असाधारण धार्मिक जीवन, सद्गुणों, श्रद्धा के बारे में पहले तो जहाँ वह रहता था या रहती थी वहाँ पर जांच की जाती कि वहाँ के लोग क्या बयान दे रहे हैं उसके बारे में। वो 5 साल तो कम से कम है, उसके कई साल बाद भी हो सकता है, शताब्दी बाद भी हो सकता है, और कभी कभी पोप अपने स्वाधिकार से 5 साल की अवधि को कम भी कर सकते हैं। ऐसा कभी हुआ होगा, मुझे ऐसा उदाहरण मेरे सामने नहीं है। और स्थानीय बिशप सबसे पहले जांच आरंभ करते हैं, वो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है, औपचारिक जांच होती है, और जो व्यक्ति जांच करता है उसको सर्वेंट ऑफ गॉड कहा जाता है, वह बिशप होना चाहिए वहाँ के चर्च का। फिर उसके आचरण की उसके अगला स्टेप जो कि तीसरा होता है यहाँ पर, वो उसके जीवन की आचरण की गहन जांच आरंभ होती है, वो पोप तक उसकी रिपोर्ट जाती है, और वह वेनरेबल घोषित कर दिया जाता है। सेंट की पदवी तो उसको नहीं दी जाती इस चरण में, तृतीय चरण में आकर के, लेकिन उसकी सारी जो रपटें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वे यदि चर्च में पहुंचती हैं, पोप यह मानते हैं कि वह हीरोइक वर्च्यू वाला है, असाधारण ईसाई सद्गुणों का परिचय उसने दिया है, तो उसको अति सम्माननीय वेनरेबल वे घोषित कर देते हैं। चौथी प्रक्रिया ब्लेस्ड घोषित करने की होती है। उसके लिए सामान्यतया चमत्कार की पुष्टि आवश्यक होती है कि कोई चमत्कार हुआ है उस व्यक्ति के द्वारा, भले ही उसने प्रदर्शित न किया हो, लेकिन हुआ, घटित हो गया है चमत्कार। संतों के जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होते रह सकते हैं, होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उसका माध्यम बना, और वह उससे अनजाने में हुआ होगा, उसने प्रदर्शित करने की भावना से न किया हो, लेकिन इसका प्रमाण यदि मिल जाता है कि चमत्कार का माध्यम वह हुआ, उसके माध्यम से कोई चमत्कार हो गया, कि वह जहाँ पहुँचा वहाँ फूल खिल उठे, वसंत आ गया, वह जहाँ पहुँचा वहाँ कोई संक्रामक बीमारी सारे नगर की दूर हो गई इत्यादि, वह जहाँ पहुँचा वहाँ अवृष्टि थी, सूखा पड़ रहा था तो बारिश हो गई। तो उसने तो नहीं सोचा था कि मैं जा रहा हूँ उस जगह जहाँ सूखा पड़ा है तो मेरे जाने से वहाँ बारिश हो जाए, लेकिन हो गई। ऐसा हो भी जाता है, हो सकता है, और हम सभी लोग यदि अभ्यास करें, प्रयत्न करें, अपने चित्त को इतना शुद्ध बनाएं, तो हमसे भी थोड़ी बहुत ऐसी बातें हो सकती हैं। आदमी है, आदमी के भीतर अनंत संभावनाएं होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा इस पर गदगद होने की बात नहीं है, होता रहता है यह सब संसार में। और जय कृष्णमूर्ति ने कह दिया था कि ये सब बकवास बंद कर देना चाहिए कि ये मिराकल हो रही है। उन्होंने एनी बेसेंट और सारी थियोसॉफिकल सोसाइटी से इसीलिए संबंध तोड़ लिया था कि वो लोग चाहते थे कि तुम ये सब दिखाते रहो तो तुमको ईश्वरावतार हम घोषित करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं होना, नहीं करना।
बहुत बाद में जब वे वृद्ध हो चुके थे और कोई बहुत बीमार था और वहाँ उस स्थान पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि जब मैं बच्चा था तो एनी बेसेंट वगैरह कहते थे कि मेरे छूने से रोग ठीक हो जाता है। मैंने तो छोड़ दिया सब छूना वूना, लेकिन मैं छूकर देखता हूँ, हो सकता है यदि हो जाता हो। तो वहाँ क्योंकि और उपाय नहीं था इलाज का, तो उन्होंने उस व्यक्ति को छुआ और उसको कुछ रिलीफ मिला होगा। ऐसी घटनाएं तो बहुत हैं और जय कृष्णमूर्ति के साथ बहुत हैं कि असह्य वेदना से गुजरते हुए व्यक्तियों ने थोड़ी देर के लिए राहत महसूस की और बाद में भी राहत महसूस की। उनके चुपचाप बैठे रहने से ही उनके सामने ऐसा भी हो जाता है। यह भी मिराकिल तो है ही है, चमत्कार तो है ही है, लेकिन हमारे यहाँ ये स्वतः होता है, इसका कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। अनुभव अंतः संवेदन की चीजें हैं, इनको बाहर ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं। संतों ने इनको कभी तूल नहीं दिया। मेरी जहाँ तक जानकारी है, हमारे यहाँ के जितने संत हैं, यदि वे सचमुच के संत हैं, तो उन्होंने कभी कहा नहीं होगा कि देखो आओ चमत्कार हुए हैं और तुम लोग विश्वास करो विश्वास करो। उनके यहाँ यह है कि ये चमत्कार हैं, विश्वास करो इनके द्वारा। बहरहाल ये चौथी कोटि में उसको ब्लेस्ड घोषित किया जाता है। ब्यूटिफिकेशन इस चरण को कहा जाता है, ये चौथा है। और इसमें मिराकिल आवश्यक है, लेकिन वह शहीद हो गया है, अपने प्राण उसने दे दिए हैं किसी महान प्रयोजन के लिए, तो उसके लिए मिराकिल फिर आवश्यक नहीं माना जाता। ये पांचवां जो चरण है अंत में, वह कैनोनाइजेशन कहलाता है। उसमें उसको सेंटहुड प्रदान किया जाता है और एक प्रमाणित चमत्कार भी प्रायः आवश्यक माना जाता है और फिर औपचारिक रूप से उसको सेंट घोषित किया जाता है। तो यह मसीही धर्म की पूरी जो परंपरा है उसमें यह सेंट की पदवी प्रदान करने की अवधारणा है और उसके साथ पूरी प्रक्रियाएं, औपचारिक प्रक्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके कुछ उदाहरण भी है कि सेंट जेवियर भारत के ही थे और 1542 में गोवा वे आए थे। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में उन्होंने मिशनरी कार्य किया था और उसके बहुत साल बाद 1622 में पोप ग्रेगरी पंचदश ने उनको कैनोनाइज किया था और सेंट की पदवी उनको प्रदान की। मदर टेरेसा हमारे यहाँ का प्रसिद्ध उदाहरण है। संत टेरेसा वे हुई और 4 सितंबर 2016 को रोम में उनका कैनोनाइजेशन हुआ। उनकी मृत्यु के बहुत बाद, की मृत्यु के कई साल बाद, उनके मृत्यु के कुछ साल बाद ये प्रक्रिया आरंभ की गई और पोप ने बहुत साल बाद फिर उनको यह 2016 में यह पदवी प्रदान की और उसमें करामात को भी विचार में लिया गया, कंसीडर किया गया और उसकी जांच की गई कि करामात मदर टेरेसा के माध्यम से हुई हैं। मदर टेरेसा का कभी ऐसा कोई आशय नहीं रहा। मैंने भी उनको देखा है, वे सचमुच में संत दिखती ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसको हम हिंदी में संत कहते हैं वो भी वे थी और सेंट भी वे औपचारिक रूप से घोषित हुई और ठीक ही था वहाँ की परंपरा के अनुसार। लेकिन उनके बारे में तो प्रत्यक्षदर्शी भी कहते हैं कि वो जो असमर्थ, अपाहिज, सर्वथा अशक्त लोग थे, उनको अपने निर्मल धाम में या जो भी नाम उनके आश्रम का था वहाँ ले जाती थी, उनकी सेवा करती थी। जब वे चलने फिरने लायक हो जाते थे तो उनको छोड़ देती थी और काली मंदिर के पुजारियों को लगा कि इनको मसीही बना देंगी, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रही हैं। तो एक बार वो कहीं जा रही थी और कोई गणासा लेकर के उसी मंदिर के पूजक आदि उनको मारने के लिए दौड़ते हुए आए। मदर टेरेसा घुटनों के क्रॉस उन्होंने बनाया, घुटनों के बल बैठ गई और शांत आंखें बंद करके बैठी रहीं कि मार डालना चाहते हैं तो मार डालें। लेकिन वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वो गला काटने के लिए जैसे ही दौड़ करके आ रहे थे, अचानक रुक गए, उनको कुछ लगा और फिर चुपचाप लौट गए। यह घटना बताई जाती है और जहाँ तक है सत्य है, लेकिन इसको कदाचित वहाँ विचार नहीं किया गया था। उनके बारे में दूसरी जो 2 घटनाएं चमत्कार की हुई
उन पर विचार किया गया था कि उनका चित्र रखने से, अपने वक्षस्थल पर रखने से कोई व्यक्ति रोग से दूर हो गया था, और उसके बाद कोई अत्यंत असाध्य रोग से कोई व्यक्ति इसी तरह से दूर हो गया था। यह मदर टेरेसा ने कभी अपने मन से ऐसा किया हो, अपनी तरफ से ऐसा नहीं, ये उनके नाम पर, उनके चित्र के द्वारा ऐसा हुआ। ये लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है। उस उत्कट आस्था के कारण भी ऐसी घटनाएं, वो जो मनोजगत है उसमें परिवर्तन होता है, उसके कारण घट जाती है। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई थी। 2016 में उनको सेंटहुड की पदवी प्रदान की गई, वेटिकन के आधिकारिक विवरण के अनुसार इत्यादि। तो ये कुल मिलाकर के, हालांकि उसके पहले 2003 में उनको ब्लेस्ड घोषित किया गया था। इतने साल फिर उसके कैनोनाइजेशन में लग गए, 13 साल। ये विचित्र प्रक्रियाएं इनकी कई दशकों तक चलने वाली हुआ करती हैं, और विवाद भी उस पर हुआ था। और कोई सज्जन थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने जो यक्ष्मा है वह उनके कारण, उनके माध्यम से ठीक हो गया, लेकिन इस पर कुछ लोगों की आपत्ति थी कि उसके माध्यम से ठीक नहीं हुआ है इत्यादि। लेकिन दूसरी घटना प्रमाणित मानी गई, जो ब्राज़ील की थी और अत्यंत गंभीर न्यूरोलॉजिकल असाध्य बीमारी थी, और उसको ठीक कर दिया गया मदर टेरेसा के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी अलग परंपरा किस तरह से हो जाती है, इसके लिए मैंने यह विवरण इतने दिए। हमारे यहाँ जो संत शब्द है उस पर मैं आगे और भी बात करूँगा, लेकिन भर्तृहरि का एक श्लोक है, उसके साथ मैं आज का ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जो हमारी परंपरा में जो संत की अवधारणा है, उसको बहुत मनोहारी काव्यात्मक ढंग से दीपक अलंकार के प्रयोग के द्वारा और सानुप्रास पदावली के द्वारा बताता है। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। इसमें कहा गया है कि मन, वचन और काय में, मन, वचन और शरीर में पुण्य के पीयूष से, अमृत से, पुण्य के अमृत से भरे हुए, तो मन, वचन और काया में एक रूपता हो, ये संत के लिए शर्त नहीं है। क्योंकि मन, वचन, काया में एक रूपता तो किसी खलनायक, जिसको कहते हैं दुष्ट आदमी, के भीतर भी हो सकती है। उसके मन में जो पाप है, वैसे ही उसका शरीर है, हत्या करने वाला उसके हाथ है, और वैसे ही वो बोलता है कपट से युक्त दुष्टता पूर्वक वाणी। तो मन, वचन, काया में एक रूपता होना ये संत का लक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन मन, वचन और काया में पुण्य पीयूष या पुण्य के अमृत से, पावन पीयूष के प्रवाह से उनकी काया और मन और वाणी सब लबालब हैं, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। और त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंता, और मन, वचन और वाणी में पुण्य का प्रवाह है, सराबोर है पुण्य का प्रवाह, हिलोर ले रहा है, तो उसको लेकर के घर में ही बैठे रहेंगे तो संत कैसे होंगे। निरंतर तीनों लोगों को अपने उपकार की कतारों से जो प्रसन्न करते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ अच्छा भला करते रहते हैं, लोग प्रसन्न होते रहते हैं उनके आने से, जिसके सानिध्य मात्र से चित्त में पवित्रता का संचार होता रहता है। ये इसमें कुल कहा गया है कि वो आए, और उसके सानिध्य से ही हमको लगता है कि हमारे तो चित्त के रथ पुंडरी खिल गए हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात कही संत ने, जो कि वास्तव में संसार में सब लोग नहीं कर पाते हैं, वो संत ही कर सकते हैं। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, दूसरे के परमाणु जैसे गुणों को पर्वत नित्य बनाते हुए,
दूसरे में कोई बहुत मामूली सी छोटी सी भी अच्छाई है तो उसको इस प्रकार से पर्वत की तरह बताते हैं। इससे आशय बहुत गहरा है। इससे आशय यह नहीं है कि किसी में बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छी कविता करता है तो उसकी इतनी ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करेंगे तो संत हो जाएंगे। लेकिन किसी में बहुत मामूली सा सद्गुण का अंश है तो उनके सानिध्य से वह सद्गुण का अंश पर्वताकार उसके भीतर हो जाता है। ऐसा विकास उसके चित्त का उनकी सत्संगति से हो जाता है। यह भर्तृहरि कहना चाहते हैं। तो दूसरे के परमाणु के बराबर गुणों को नित्य पर्वताकार बनाते हुए और निज हृदय विकसंतः, जब दूसरे के परमाणु रूप गुणों को इतना विकसित उसके भीतर कर देंगे, भले ही वो वचनों से उसका बखान न भी करें कि देखो देखो कितना अच्छा आदमी है, इसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, इससे ग्रहण करो, ऐसा उपदेश देना जरूरी नहीं है। लेकिन उनकी उपस्थिति से जो संवाद होता है उसमें उसके सद्गुण और भी विकसित होते चले जाते हैं। तो छोटी छोटी अच्छी बातें उसमें हैं, वे पर्वताकार विशाल विकसित होकर के बढ़ती चली जाती हैं और उसके द्वारा अपने हृदय में भी वे प्रसन्नता से विकसित होते रहते हैं। तो मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन भूकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदि विकसंतः संति संतः कियन्तः। अंत में भर्तृहरि कहते हैं कि ऐसे संत संसार में कितने हैं, संति संतः कियन्तः। यह भर्तृहरि की युक्ति कहीं न कहीं पूरी जो हमारी संत परंपरा है उस पर न केवल लागू होती है बल्कि उसके संबंध में जितने विचार इस परंपरा में उसकी अवधारणात्मक जो विवेचना की जाती रही है उसके मूल में भी कहीं न कहीं भर्तृहरि की यह उक्ति रही है, क्योंकि वहाँ संतः बहुवचन में प्रयोग आ गया। तो भर्तृहरि ने कहीं न कहीं से यह जो श्रृंखला है संत शब्द के प्रयोग की, इसको संस्कृत में आरंभ कर दिया कि भले ही यहाँ सत शब्द है और क्षत्रिय प्रत्ययांत में संत संतौ संतः इस प्रकार से उसके रूप चलेंगे तो संत अकारांत शब्द संस्कृत व्याकरण में नहीं बनेगा, लेकिन प्रथमा बहुवचन में संतः बन जाएगा। उसका प्रयोग कविता में इतना सुंदर किया है कि वह संत शब्द हो सकता है कि भर्तृहरि के इसी श्लोक के प्रभाव से आ गया, क्योंकि मध्यकालीन अपभ्रंश भाषा में जब प्रयोग आरंभ हुआ है उससे पहले भर्तृहरि यह श्लोक लिख चुके हैं और यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध उनका रहा है। इन शब्दों के साथ यह संत पर चर्चा आज की आरंभ करते हैं, समाप्त करते हैं, क्षमा करें, और यदि अवसर रहा तो फिर से आरंभ करेंगे। इसलिए आरंभ करते हैं यह कहना भी बहुत गलत नहीं है, फिर कभी इस पर बात होगी। धन्यवाद।